अगस्त में जो है पूरा ही सावन का महीना भी है और बोला जाता है कि प्रेमी जोड़ों के लिए सावन का महीना बहुत ही शुभ होता है, या जो विवाह करना चाहते हैं अगर इस दौरान पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो सावन का जो महीना है वो प्रेम को देखते हुए कैसा रहेगा? तो यानी कि ये जो अगस्त का महीना है प्यार के मामले में अलगाव भी लाएगा, विवाद भी लाएगा, अनैतिक रिश्ते भी लाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी लाएगा। लोग अपना रिश्ता छोड़कर आगे बढ़ना चाहेंगे। ये तो सावन गुरु और भगवान शिव महादेव और देवी पार्वती का आशीर्वाद रिश्तों को बचाने का भी काम कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं राशियों की। सावन क्या लेकर आएगा प्रेम संबंधों के लिहाज से? क्रोध और आपके पार्टनर की जिद थोड़ा आप पे असर जरूर डालेगी। उनकी मांग ज्यादा रहेगी, डिमांड ज्यादा रहेगी, शायद उसे आप पूरा ना करना चाहें। यानी अगर आप कुछ गलत करेंगे तो ये आपके लिए खराब रहेगा, आपकी छवि के लिए भी खराब होगा, आप पे लांछन भी लग सकता है रिश्ते को खराब करने की स्थिति का। ब्लॉक थे बच्चे जिनको अभी रिश्ता नहीं बन पा रहा था, उन्हें देखिएगा मौका मिलेगा। 9 से लगभग 15 तारीख के बीच का मौका है। अनब्लॉक भी हो सकते हैं, बात शुरू भी हो सकती है। अगर मैं कहूँ कि जिनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई थी या ब्रेकअप हुआ था, तो देखिए बात हो जाएगी, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये चीजें अभी भी हैं। अगर रेमेडी की बात करें तो सावन के महीने में प्रेम के लिए क्या रेमेडी अपनानी चाहिए? भगवान शिव पर बेलपत्र 11 बेलपत्र सोमवार के दिन अर्पित जरूर करके आए, ताकि रिश्ता या क्रोध आपको परेशानी ना दे। जो नया प्रेम संबंध शुरू करना चाहते हैं तो क्या उनके लिए भी स्थिति शुभ रहेगी? देखिए नए प्रेम की शुरुआत तो अभी मैं नहीं कहूँगी बहुत अनुकूल है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए मंथली लव पॉडकास्ट में। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि अगस्त का महीना जो है पूरा ही सावन का महीना रहने वाला है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजरानी। बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। मैम, अगस्त का जो महीना है, अगर ग्रहों को देखें जो प्रेम के कारक बोले जाते हैं, जिसमें मंगल है, शुक्र है, ये अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आप हमें बताइए कि ग्रहों का जो असर है, कौन से ग्रह गोचर करेंगे इनके अलावा, और क्या इम्पैक्ट इनके प्रेम जीवन पर पड़ेगा? देखिए प्यार में अगर हम देखें तो शुक्र का प्रभाव हम विशेष देखते हैं, क्योंकि वो प्रेम के कारक बनते हैं। तो इस महीने शुक्र कमज़ोर हो जाएंगे। इस अगस्त के शुरुआत में ही 1 अगस्त के करीब ही शुक्र राशि परिवर्तन कर लेंगे, और जैसे ही ग्रहण योग से अलग होंगे, क्योंकि सिंह राशि में थे, केतु के साथ पीड़ित थे, अब भी कौन सा मुक्त हो पाएंगे। अब वो अपनी कमज़ोर राशि में चले जाएंगे जहाँ निर्बल रहते हैं। अब शुक्र कन्या राशि में होंगे, तो कन्या राशि में होने पर उनका बल कमज़ोर हो जाता है, स्थिति अनुकूल नहीं रहती है। तो प्यार में ये स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। और दूसरी चीज़, जब प्यार में हम दूसरा एक और पक्ष देखते हैं, वो होता है हमारे रोमांच, हमारे रोमांस और हमारी शक्ति का, बल का। तो वो हम मंगल से देखते हैं। उनकी स्थिति भी बदल जाएगी अगस्त में। वो लगभग 2 तारीख के करीब अपनी राशि बदल लेंगे, तो वृषभ से निकलकर अब वो मिथुन में आ जाएंगे। तो मिथुन राशि में आते ही क्या करेंगे, चौथी दृष्टि से शुक्र महाराज को भी देख रहे होंगे, जहाँ वो कन्या में विराजमान है। तो वो एक प्रभाव पड़ेगा उनका। तो चाहे वो शुक्र कमज़ोर हैं, लेकिन मंगल देख रहे हैं, तो उसकी चतुर्थ दृष्टि कुछ तो लाएगी ना। दूसरी तरफ अगर देखें, शनि भी देख रहे हैं। अब वो मीन राशि में बैठे हैं, वो भी देख रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वक्री होकर देख रहे हैं। तो अब ये भी असर है। तो यानी कि ये जो अगस्त का महीना है प्यार के मामले में अलगाव भी लाएगा, विवाद भी लाएगा, अनैतिक रिश्ते भी लाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी लाएगा, और कुछ कह सकते हैं कि बड़े बदलाव देगा अपने रिश्तों में। लोग अपना रिश्ता छोड़कर आगे बढ़ना चाहेंगे। ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। या जिनके मन में था कि नहीं अभी बताना है, वो बता देंगे, साहस भी आएगा। तो शुक्र का नीच हो जाना, मंगल की दृष्टि का पड़ना, शनि की दृष्टि, वक्रत दृष्टि का पड़ना कई मामलों में संबंधों को बिगाड़ने का काम भी करता है। ये अनुकूलता नहीं कही जा सकती है। ये रिश्तों में तलाक की स्थिति, अलगाव की स्थिति, विवाद की स्थिति और शक की स्थिति, ऐसी कई कंडीशन इस कारण दिखाई देंगी आपको अगस्त में रिलेशनशिप के मामले में।
तो अगस्त में जो है पूरा ही सावन का महीना भी है और बोला जाता है कि प्रेमी जोड़ों के लिए सावन का महीना बहुत ही शुभ होता है, या जो विवाह करना चाहते हैं अगर इस दौरान पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो क्या अभी जैसे आपने बताया कि ग्रहों की स्थिति तो दिखा रही है, लगाव हो सकता है, तलाक हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आ सकते हैं, तो सावन का जो महीना है वो प्रेम को देखते हुए कैसा रहेगा? देखिए, प्यार के मामले में सावन का महीना भी आ गया है तो मैं ये कहूँगी कि कुछ तो बचाव लाई गई अब वो। तो ऐसे में कुछ चीज़ें, देखिए खराब चीज़ें तो बनेंगी ही बनेंगी, उनसे आप बच नहीं सकते। लेकिन सावन है, भगवान शिव का समय है, माता ने भी इस समय कठोर तपस्या के पश्चात भगवान को पाया, तो यानी कि आपके लिए संभलने का भी अवसर ला रहा है ये समय। आपको शक्ति भी देगा, आपको बल भी मिलेगा और आप कई चीज़ों में बदलाव इस तरीके से देखेंगे कि देखा जाए तो गुरु भी अस्त है ना अगस्त के शुरू में ही, और लगभग 9 के करीब उनका उदय हो जाएगा, तो वो चीज थोड़ी सकारात्मकता लाएगी। तो सावन गुरु और भगवान शिव महादेव और देवी पार्वती का आशीर्वाद रिश्तों को बचाने का भी काम कर सकता है। जरूरत है ये आपके प्रयास की, आप अपने रिश्ते के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार हैं, कैसे कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि सब बिगड़ जाएगा, रिश्ते सुधरने का भी समय होगा। कईयों को ये अच्छे मौके भी देगा, समझदारी भी देगा, अच्छा हुआ रिश्ता टूट गया, अब ठीक है मैं समझ गया वो अच्छा ही था, ऐसी भी स्थितियां भी आएंगी कि वही ठीक था मेरे लिए, वो रिश्ता छूट गया, ऐसी भी कंडीशन आपको अच्छे रूप में दिखाई देंगी। तो वही है ना कि हर चीज़ को नकारात्मक नहीं देखें, कहीं कहीं सकारात्मक भी है। सावन आया है तो सौभाग्य को भी देगा, दाम्पत्य जीवन में भी शुभता लाएगा। तो कहा भी जाता है कि जब शुक्र नीच का होता है किसी की कुंडली में, अगर शुक्र नीच है तो हाँ उसके कुछ प्रभाव तो मिलेंगे। अब कोई ग्रह अगर कुछ बदलाव में है तो असर तो जरूर दिखाएगा, बिना दिखाए तो रहेगा नहीं। अब बात आती है वो आपकी कुंडली में किस तरीके से स्थित है, कैसे बैठा है और कैसे फल दे रहा है। शुक्र की अगर बात करें, जब कमजोर हो जाता है तो विवाह में कम परेशानी देता है। अच्छा, किसी की भी कुंडली उठाएं तो बहुत परसेंटेज होगी कि शुक्र कमजोर दिख जाएगा, क्योंकि ऐसी कंडीशंस हैं कि ये बनती रहती हैं, एक राशि में तो नहीं रुकते ना, बदलते रहते हैं, हर महीने ही शुक्र बदलाव में आ जाते हैं अपने। तो शुक्र वीक होंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं असंतोष में होगा। वो कोई भी कारण हो सकता है, जरूरी नहीं आपसे ही कारण हो, वो आसपास का माहौल भी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन आपके कारण ही नहीं होता, आपके जो ससुराल पक्ष होता है, माय का पक्ष होता है, आस पड़ोस होता है, समाज होता है, कई चीजें, आर्थिक पक्ष है, तो कई चीजों से प्रभावित होता है। तो शुक्र अगर कमजोर है तो हाँ, जीवन में प्रेम को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, रोमांस को लेकर, आकर्षण को लेकर, आपके रूप सौंदर्य को लेकर कई चीजों में आप इसका असर जरूर देखेंगे। ये बिना अपना असर दिए जाएगा नहीं। ठीक है, अब मेरा सवाल इसी से रिलेटेड था कि क्या जिन लोगों की कुंडली में शुक्र मजबूत है, ठीक है, अभी आपने बताया कि शुक्र अभी कन्या राशि में चले जाएंगे, यानी कि नीच के हो जाएंगे जी, तो असर जो है कहीं ना कहीं वो नीचता वाला देंगे। बिल्कुल देंगे। जिनकी कुंडली में ऑलरेडी शुक्र मजबूत है तो उनके लिए कैसी रहेगी ये स्थिति? देखिए, जिनकी कुंडली में शुक्र मजबूत है उनके लिए इतना अधिक खराब नहीं है, लेकिन शुक्र वो कहाँ का कारक हो जाएगा ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर भाग्य शुक्र आपके लिए वो मजबूत है, माना आपकी कुंडली, अब वो कमजोर हो गए तो ध्यान रखिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा। अपना रिश्ता अगर बना रहे हैं तो थोड़ा संभल जाइए, जल्दी से किसी से प्यार में वादा ना कर बैठिएगा। प्यार में मतलब दाम्पत्य जीवन भी अगर किसी का चल रहा है तो आपसी नोकझोंक बढ़ जाएगी, एक दूसरे के प्रति उदासीनता बढ़ जाएगी, क्योंकि मंगल भी देख रहे हैं और शनि, दो दृष्टियां मिल रही हैं, अकेली नहीं कोई है। तो मंगल शनि जब भी किसी को देखते हैं उछाल, मतलब आपको बेचैन कर देते हैं, उछाल मतलब आप रुक नहीं पाते हो, आप कैसे चीजों को कंट्रोल करोगे ये समझ की कमी दे जाता है। अब शुक्र क्या है, सिर्फ प्यार ही तो नहीं, वो ज्ञान भी तो है हमारे, वो ज्ञान चाहे आप किसी भी रूप का कह सकते हो, है तो सही ना। तो प्यार में आप कैसे अपने साथी के लिए अच्छा कर सकते हैं, कैसे उसके लिए बेहतर कर सकते हैं, वो भी कमजोर हो रहा है ना, आपके फैसले भी कमजोर हो रहे हैं ना, तो वो असर तो आपको दिखेगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत है, थोड़े समय आ गया है, वो कमजोर आया है, तो असर तो वो दिए बिना जाएगा नहीं, वो जरूर हलचल मिलाएगा, जरूर देगा। पंचम में है तो प्यार में हलचल कर देगा, सप्तम में है तो दाम्पत्य जीवन को खराब करने की कोशिश करेगा, वहीं अष्टम में आ गया है तो अनैतिक रिश्तों पर असर, आपके साथी को ही डाउट होने लगेगा कि इनका तो कहीं और चल रहा है चक्कर, या आपके मन में ही संदेह उभर जाएगा। 12वें में अगर नीच का आ गया है तो इच्छाएं तो बढ़ जाएंगी, लेकिन शायद आपका साथी उसमें सहयोग ना कर पाए, फिजिकल जो आपका मतलब जो भी आपका रिश्ता है वो कमजोर होने लगेगा, वहाँ खराब स्थिति आएगी, तो असर तो दिखेगा आपको।
ठीक है, मतलब ये सब निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं, कौन सी बिल्कुल राशि में बैठे हैं। जरूरी है। ठीक है, तो दर्शकों को ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप भी जानना चाहते हैं कि शुक्र की स्थिति आपके लिए क्या प्रभाव लेकर आएगी, तो आप राजरानी जी से डायरेक्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं माई ज्योतिष के थ्रू। ठीक है मैम, तो अब हम बात करते हैं राशियों की। तो मेष राशि वालों के लिए सावन क्या लेकर आएगा प्रेम संबंधों के लिहाज से? देखिए, अगर मेष राशि की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में आपके लिए जो शुक्र महाराज हैं वो सप्तम भी होते हैं। ठीक है ना। और अगर हम सूर्य की भी स्थिति देखें, वो भी आपके लिए प्रेम संबंधों की स्थिति दिखाते हैं। एक दाम्पत्य है, एक प्रेम है, वो भी गड़बड़ होने वाले हैं, वो भी ग्रहण की स्थिति में आने वाले हैं। तो ये समय तो रिश्तों के लिए आपके लिए थोड़ा कठोर हो सकता है। आपको मुश्किलें देखने को मिल सकती हैं, आपके आपसी विवाद बढ़ सकते हैं, भरोसा थोड़ा कमजोर हो सकता है जीवन साथी के साथ, उनके साथ बातें इतनी अच्छे से ना हो पाए जितना आप चाहते हो। और जिनके रिश्ते होने वाले थे या कोई संबंध ढूंढ रहे थे जो लोग, उन्हें अभी रुकना पड़ सकता है। देखिए, शुरुआत में तो आपको ऐसा लगेगा कि चीजें थोड़ी कमजोर हो रही हैं, लेकिन जब गुरु का उदय होगा तब बदलाव आएगा। आपकी सोच बदलेगी कि नहीं, जो चीज मैं सोच रहा था वो गलत है। लेकिन उसके पश्चात क्या होगा, 15 या 16 के करीब जब सूर्य की स्थिति ग्रहण योग में आ जाएगी केतु के साथ, तब भी चीजें बदलेंगी। तब चीजें बदलेंगी कि जो प्रेमी हैं उनके लिए कठिनाई बढ़ने लगेगी, उनके लिए मुश्किलें ज्यादा हैं। अपने रिश्तों को लेकर वो शायद इसे छोड़ना भी चाहेंगे। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े इस समय बढ़ जाएंगे, आपसी मतभेद बढ़ जाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि आपका साथी आपको छोड़कर सबको ध्यान दे रहा है। अच्छा, ये चीजें अभी मेष राशि पर असर जरूर डालेंगी। ठीक है, मतलब इन लोगों को अटेंशन चाहिए लेकिन इन्हें अटेंशन नहीं मिल पाएगी हाँ, इस दौरान। ये चीज रहेगी। ठीक है, अगर हम बात करें एक्स्ट्रा मैरिटल्स की या अलगाव की, तो क्या इनके जीवन में भी सेम स्थिति रहेगी या क्या? देखिए, यहाँ अगर बात करें तो एक चीज ध्यान रखिए कि जो शनि महाराज है वो 12वें में बैठकर ही शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हैं। अच्छा। शुक्र बैठे हैं छठे घर में ही। वहीं मंगल की स्थिति देखें, आपके राशि स्वामी की स्थिति वो भी देख रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा कि एक्स्ट्रा की स्थिति बन सकती है। ये बहुत ज्यादा नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि अभी कुछ ज्यादा खराब प्रभाव नहीं आया है, लेकिन ऐसी जैसे मैंने पहले ही बोला, तो यहाँ आपसी मतभेद और शंका ये अपना असर दिखाएगी। तो रिलेशनशिप के मामले में ये समय ना, दाम्पत्य जीवन की बात करें, विश्वास की बात करें, एक्स्ट्रा मैरिटल की बात करें, तो हाँ प्रभाव तो डाल सकता है। ऐसा ऐसे डिनाई नहीं करेंगे कि हाँ नहीं डालेगा। तो इस समय ये जो 2 ग्रह है ना, बहुत पाप ग्रह कहे गए हैं, मंगल और शनि। ठीक है, तो इनका असर आ रहा है कमजोर शुक्र पर। तो ऐसे में इन चीजों का उभरना कोई बड़ी बात है नहीं है, और इनके कारण ही आपको विवाद भी झेलने पड़ेंगे। अच्छा, तो तो इस समय अपने रिश्तों में थोड़ा सा संभल कर ही आगे बढ़ा जाए, थोड़ा समझ के साथ काम किया जाए, जल्दबाजी के फैसले ना लिए जाए। ठीक है, तो अगर उपाय की हम बात करें तो सावन में जो लोग अपना मनचाहा प्रेम पाना चाहते हैं या अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा मजबूत बनाना चाहते हैं, उन्हें क्या उपाय अपनाना चाहिए? देखिए, इस सावन क्या करें आप, दही, और दही में आप हो सके तो गुलाब डालें, साथ में थोड़ा सा अगर हो सके तो चंदन डालें। इन चीज़ों का घोल बना के इसे भगवान शिव पर अर्पित करें। और मंगलवार के दिन इस काम को ज़रूर करें, क्योंकि मंगला गौरी भी इस समय होगा सावन में। तो अगर आपको अपने प्रेम संबंधों को बेहतर करना है, रिश्तों में तनातनी से बचना है, तो इस उपाय को इस सावन ज़रूर कीजिए। तो हर सोमवार या मंगलवार इस काम को कीजिए, फिर देखिए रिश्ते में भी सुगंध और खुशबू और शुभता बढ़ेगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों के लिए सावन की स्थिति प्रेम संबंधों के लिहाज से क्या लेकर आएगी, पहली चीज़। दूसरा ये कि जो लोग ब्लॉक्ड हैं, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, उनके लिए स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, वृषभ राशि के लिए बात करें तो थोड़ा सा मिला जुला सा इनके लिए भी असर है। क्योंकि देखिए, एक तो आपके राशि स्वामी भी है वो, ऐसे में आपका मन भी कमजोर हो रहा है, आप खुद ही कमजोर हो जाएंगे, तो प्यार को कैसे आग मिलेगी? ठीक है ना। रिश्तों में आगे बढ़ने के लिए जोश चाहिए, उत्साह चाहिए, वो आप में भी भीतर भीतर कम हो सकता है। थोड़ा सा अलगाव भर सकता है। वहीं शनि का दृष्टि प्रभाव भी है आप पर, मंगल की स्थिति का भी असर है। तो ये क्या
क्या करेगा कि आपके ना रिश्तों को दुविधा में डाल देगा। आप किस तरफ जाएं अपने रिश्तों को लेकर ये समझ नहीं आएगा। आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगी आपको लेकर। वहीं दूसरी तरफ अगर शुक्र का प्रभाव देखें तो वो आपके प्यार पर ही बैठा है, वहीं असर डाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मन में रहेगा कि अपने को पार्टनर को आप प्रपोज करें, आप बोलें, लेकिन आप बोल ना पाए, भय बना रहे, डर बना रहे, शनि देख रहे हैं तो मन में आएगा नहीं बोलते, चल छोड़ देते हैं, नहीं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बनी रहेंगी इस समय रिश्तों में, ठीक है। तो दूसरी तरफ अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें, वैवाहिक जीवन की, तो वहाँ थोड़ी स्थिति सामान्य दिखाई देती है, लेकिन ध्यान रखें वहाँ पे भी क्या है, क्रोध और आपके पार्टनर की जिद थोड़ा आप पे असर जरूर डालेगी। उनकी मांग ज़्यादा रहेगी, डिमांड ज़्यादा रहेगी, शायद उसे आप पूरा ना करना चाहें, या कोई भी कारण हो सकता है आप कर ना पाएं, तो ऐसे में विवाद बढ़ सकता है, ऐसे में रिश्ता थोड़ा परेशान। इसके साथ ही आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर आप पे ज़्यादा हैवी हो रहा है, वो ज़्यादा परेशान कर रहा है, ये चीज़ें दिखने को मिल सकती हैं। वहीं अगर देखा जाए जो ब्लॉक थे बच्चे, जिनको अभी रिश्ता नहीं बन पा रहा था, उन्हें देखिएगा मौका मिलेगा। 9 से लगभग 15 तारीख के बीच का मौका है। अनब्लॉक भी हो सकते हैं, बात शुरू भी हो सकती है, क्योंकि शुक्र चाहे कमज़ोर हैं, आए तो पंचम के स्थान पर ही है ना, प्यार के स्थान पर ही आए हैं, फिर चाहे वो निर्बल ही होके आए, लेकिन मौका ज़रूर देंगे, तो अनब्लॉक की स्थिति भी बनेगी आपके लिए। इस दौरान जो आपने डेट बताई 9 से 15 के बीच, जो नया प्रेम संबंध शुरू करना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए भी स्थिति शुभ रहेगी? देखिए, नए प्रेम की शुरुआत तो अभी मैं नहीं कहूँगी बहुत अनुकूल है। तो अभी तो ये है कि अपने पुराने रिश्तों को ही पकड़ के रखा जाए, और अभी अगर किसी को चाहते हैं, प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो भली भांति रिश्ता देख भी लें। कहीं ऐसा ना हो बाद में आपको लगे कि ये मैंने क्या फैसला लिया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है दुविधा बनी रहेगी प्रेम में या फिर अन्य बातों पे, तो संभल कर ही चलना पड़ेगा आपको। तो ठीक है, तो रेमेडी के लिए अपने प्रेम संबंधों को बरकरार रखने को, मजबूत करने को, इस सावन इन्हें वृषभ राशि वालों को क्या रेमेडी अपनानी चाहिए? देखिए, इस सावन बहुत अच्छा है कि आप सावन के व्रत ज़रूर करें, ये आपके लिए, शुक्र के लिए, शुभता के लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ भगवान पर सुगंधित जल ज़रूर अर्पित करें। जल में आप चाहे तो इत्र मिलाएं, चाहे चंदन मिलाएं, तो इसे अगर भगवान पर अर्पित करेंगे तो ये बहुत अनुकूल माना जाएगा। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि खीर का भोग बनाएं और वो देवी को अर्पित करें, तो ये आपके वैवाहिक जीवन में शुभता लाएगा, आपके प्रेम संबंधों को अनुकूल बनाएगा। ठीक है, तब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में आ रहे हैं हमारे मंगल महाराज। तो मिथुन राशि वालों के लिए सावन का ये महीना क्या लेकर आएगा? अगर ये नए प्रेम संबंध शुरू करना चाहते हैं या फिर दूर होना चाहते हैं अपने पार्टनर से, तो क्या स्थिति इनके लिए रहने वाली है? देखिए, अगर मिथुन राशि की बात करें तो इनके पास क्या होगा कि इनका पंचमेश जो है वो शुक्र महाराज की स्थिति निर्बलता में आ जाएगी इस समय। तो एक खास चीज दिखेगी कि हाँ, प्यार में ये रहेगा कि मुझे उसको प्रपोज करना है या नहीं करना है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहेगी। हाँ, इनको भी फील होगी, लेकिन शुरुआत में बहुत जोश होगा, क्योंकि बुध तब क्या होंगे कि एक बेहतर स्थिति में होंगे, गुरु के साथ होंगे, तो परिणाम भी बेहतर तरीके से देने वाले हैं। लेकिन जब वो भी बदलेंगे तब चीजें उनकी भी बदलाव लाएंगी। यानी आपका रिश्ता क्या रहेगा, थोड़े टाइम पे वो धूप छाव होती है ना, वैसा रह सकता है कि कभी अच्छा लगे तो कभी उदास हो जाए, कभी मूड ऑफ हो जाए, कभी ऐसा लगे कि हो क्या रहा है, ये चीजें हैं। या फिर अभी क्या होगा कि शुक्र की जो स्थिति है, यानी आपके पंचमेश का जो प्रभाव है वो आपके सुख पर आ रहा है, ठीक है। तो इच्छाएं तो बहुत हैं, लेकिन आसपास के लोगों के कारण वो पूरी ना हो पाए। जैसे दाम्पत्य जीवन में, विवाह संबंधों में आपको ससुराल पक्ष से सहयोग कम मिले, आपका रिश्ता उनके कारण खराब होने लगे, ये चीजें बन सकती हैं। या फिर आप अपने रिश्ते को इस समय सोच सकते हैं कि परिवार के समक्ष लेके आए। जो प्रेमी हैं, प्रेमी चाहेंगे कि अब उनका रिश्ता आगे बढ़े, वो इसे पक्का करना चाहेंगे और इसके लिए अपने परिवार से उन्हें मिलाना भी चाहेंगे, ये कंडीशन भी इनकी रहेगी। तो बहुत अच्छा है कि 15 से पहले मिला लें तो वो ज़्यादा अच्छा स्थिति है। 9 से लेके 15 के बीच। हाँ, अगर 9 भी
नहीं है तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक है इनकी स्थिति। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इनके राशि स्वामी भी इतने कमजोर नहीं पड़ रहे हैं, तो इनके पास तो मौके हैं। लेकिन उसके बाद की स्थिति है कि वो माने ना, फिर मुश्किलें आ जाएंगी। अब यहाँ ये है जो शादी करने वाली स्थिति है, वहाँ पे क्या होगा कि भागने की चाहत भी रहेगी। अच्छा, कि भागकर ही शादी क्यों ना कर ली जाए। तो ये इसलिए होगी कि शनि का दृष्टि प्रभाव भी आ रहा है, शनि का प्रभाव अष्टमेश होकर भी इन पे पड़ रहा है। तो देखिए कोई ग्रह दृष्टि कहाँ का स्वामित्व होके डाल रहा है, उस वो भी तो देखेंगे। अष्टम क्या है? छुपी हुई चीज। रिश्ता मन में है, कुलबुलाहट पूरी है, पर वो सामने नहीं आ रही है। रिश्ता है, अब उसे गलत तरीके से पूरा कर लेंगे, परिवार नहीं मान रहा है तो फिर हम ऐसे ही भाग के कर लेंगे। तो कई चीज़ें जब ग्रह आ रहे हैं तो अपना असर जरूर डालेंगे। और जब देखा जाए मंगल है, मंगल क्या है? छठे का स्वामी है, वो आप पे दृष्टि डालेगा तो लड़ाई झगड़े भी बना देगा। यानी अगर आप कुछ गलत करेंगे तो ये आपके लिए खराब हो रहेगा, आपकी छवि के लिए भी खराब होगा, आप पे लांछन भी लग सकता है रिश्ते को खराब करने की स्थिति का। ये चीज़ें भी आपके लिए इस समय असर डाल सकती हैं। ठीक है। तो रेमेडी की अगर बात करें तो प्रेम को बरकरार रखने के लिए इस सावन मिथुन राशि वालों को क्या उपाय अपनाना चाहिए? देखिए सावन में सावन में मिथुन के लिए बहुत अच्छा है कि आप हरे रंग की चीजें देवी को जरूर दें। ये अच्छा, आपके लिए बहुत ठीक अच्छा है। ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो गन्ने का रस होता है वो भगवान शिव पर अर्पित करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। या फिर जो आप सुहागनें होती हैं, सुहागनों का आशीर्वाद लें, उनको कुछ सुहाग से संबंधित सामग्री दान दें, तो ये आपके रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है। तब हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों के लिए सावन और अगस्त की स्थिति क्या लेकर आएगी प्रेम संबंधों के लिहाज से, ये हमें बताइए। देखिए अगर कर्क के रिश्ते की बात करें तो प्यार के मामले में मिला जुला सा है। आपके एफर्ट थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे इस समय। ये क्योंकि शुक्र चाहे कमज़ोर हैं, एफर्ट के भाव में रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि अपनी तरफ से पार्टनर के लिए बहुत कुछ किया जाए। रिश्तों को बनाने के लिए काफ़ी जोड़ तोड़ कर सकते हैं, पूरी कोशिशें लगे रहेंगे और घर में कुछ ना कुछ बदलाव चाहेंगे, कर सकते हैं। या फिर अपने मन से पार्टनर के लिए कुछ बनाना, उनके लिए कुछ अच्छा करना, ये आपके मन में लगा रहेगा, ऐसी चीज़ें आएंगी। और दूसरी तरफ देखें तो जो प्रेमी लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो भी अपनी तरफ से नए रिश्तों में जुड़ने का कोशिश कर सकेंगे इस समय। जोश, क्योंकि आपके मंगल की स्थिति और आपके शनि की दृष्टि का प्रभाव इस समय आपको कह रहा है कि नए रिश्ते बनाने के लिए बहुत जोश रहेगा, या फिर अपने पुराने रिश्तों को फिर से बेहतर किया जाए, इस और कोशिशें बनी रहेंगी आपकी। अच्छा, ठीक है। और साथ ही साथ जिनके अभी कह सकते हो जिन्हें ब्लॉक किया हुआ है, जिनकी बात नहीं हो रही है अपने पार्टनर से, उनके लिए समय है, वो बात कर पाएंगे, रिश्तों में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए ना तो परेशानी आएगी तब जब लगभग 15 अगस्त के माह मध्य के बाद की स्थिति, तब वाणी कठोर हो जाएगी, तब चीजें ऐसे होंगी कि दाम्पत्य जीवन में आपसी रिश्ते लड़ाई झगड़े में बदल सकते हैं। वो समय हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल की स्थिति का भी, क्योंकि वहाँ पे ग्रहण का प्रभाव आपके अष्टम को भी जागृत करेगा, तो यहाँ शक बढ़ सकता है, पार्टनर आप पे शक ज़्यादा कर सकता है, तो वहाँ कंडीशन थोड़ी आपके लिए अनुकूल ना हो पाए। ओके, ठीक है। मतलब कहीं ना अपनी वाणी पर भी थोड़ा सा संयम बरतना होगा। वाणी के चलते जो है इनके लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। हाँ, इस दौरान हो सकते हैं। ठीक है। तो सलाह तो आपने इन्हें दे दी, अब एक रेमेडी बता दीजिए कि सावन में कर्क राशि वालों को प्रेम को मजबूत करने के लिए क्या उपाय अपनाना चाहिए? सावन में एक अच्छा उपाय है कि आप लक्ष्मी जी को इत्र अर्पित करें। अच्छा। ये काम आप मंगलवार या फिर शुक्रवार के दिन करें कर्क राशि वालों के लिए। इसके अलावा आपके लिए बहुत अच्छा यही है कि आप भगवान शिव पर नियमित रूप से जल का अर्पण जरूर करें, और जल में अगर हो सके कोई सुगंधित चीज, इलायची डाल दीजिए, ये डालिए, तो इससे बहुत शुभता मिलेगी, आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा। इस तरह से अभिषेक जरूर करें। तो हम बात करते हैं सिंह राशि वालों की। महीने के मध्य के बाद जो है इनकी राशि पर ग्रहण योग बनने जा रहा है, तो इनके लिए अब सावन के महीने में स्थिति कैसी रहेगी प्रेम को देखते हुए? जो लोग नो कांटेक्ट जोन में है, या जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, या जिन्होंने ब्लॉक कर दिया है, तो उनके लिए कैसी रहेगी ये स्थिति? देखिए सिंह राशि वालों के लिए भी अभी रिलेशनशिप शुरुआत में तो थोड़ा अनुकूल कह सकते हैं, सामान्य रह सकता है इस समय। बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन आपसी सहमति बनी रहेगी, चीज़ों को लेके बातचीत होती रहेगी। हाँ देखिए शनि है, वो देख रहे हैं, और दूसरी तरफ मंगल का भी प्रभाव दृष्टि आ रहा है,
तो कटुता भी रहेगी स्वाभाविक रूप से, क्रोध रहेगा, आपसी रिश्तों में बातचीत में थोड़ा कभी कभी लग सकता है गुस्सा ज़्यादा हो गया, चीज़ें ज़्यादा अपनी पहुंच से बाहर हो गई, ऐसी होंगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं देगा शुरुआत में। मगर देखें अगर हम बाद का पक्ष, वहाँ ज़्यादा चिंता आ जाएगी, वहाँ जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा कलेश बढ़ जाएगा। एक पल के लिए ऐसा लगेगा कि अब रहना ही मुश्किल है, बिल्कुल ही अलग हो जाएं। जब कोई ग्रह बहुत ज़्यादा पीड़ा में आ जाए तब वो अलगाव को बना देता है, तो ऐसी कंडीशन इनको देखने को मिल जाएगी। यहाँ क्या हो सकता है कि तलाक के केस बढ़ जाएंगे इन लोगों के लिए, या फिर ये अपने घर से ज़्यादा बाहर की चीज़ों में रुझान लेंगे, वहाँ इन्हें लगेगा ज़्यादा सुख है। होता है ना, पल भर की चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगती है, आकर्षण बाहर की ओर बढ़ जाएगा। वो चीज़ें इस समय सिंह राशि पर असर डालेंगी। ये महीने के मध्य के बाद रहेगी? हाँ, मध्य के बाद तो ज़्यादा ही रहेगा। देखिए शुरुआत भी इतनी कोई खास नहीं है, लेकिन यही मैं कहूँगी कि बहुत बुरा भी नहीं है अगर हम कहें कि, लेकिन आप संभाल भी सकते हैं चीजें, पर आपका सब्र बांध टूट जाएगा फिर। जैसे ही केतु के साथ सूर्य की युति होगी, अब वो सहनशीलता नहीं रहेगी ना, वो चीजें अब अपने तरीके से काम नहीं करेंगी। वहीं मंगल और क्रोध बढ़वा देगा, शनि भी क्रोध का वो कुंठा जो मन में आती है वो आगे आ जाएगी। ऐसी चीजें इस समय असर डाल देंगी। और जिनके अगर मैं कहूँ कि जिनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई थी या ब्रेकअप हुआ था, तो देखिए बात हो जाएगी, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये चीजें अभी भी हैं, रिश्ता बहुत अभी बनने की स्थिति का दिखता नहीं है। ठीक है। और जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए कैसा रहेगा? नए रिश्ते की शुरुआत के लिए ये समय बहुत साधारण ही है, बहुत ज़्यादा बेहतर समय नहीं है। इसीलिए अगर हो सके तो अभी रिश्ते जुड़ने से बचा ही जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। शनि वक्री है, गुरु का भी ऐसे ही अस्त का प्रभाव चल रहा है, बहुत शुभता अनुकूलता नहीं है। तो जितना हो अभी मन में ही रखी जाए बातें, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर रेमेडी की बात करें तो सावन के महीने में सिंह राशि वालों को प्रेम के लिए क्या रेमेडी अपनानी चाहिए? सिंह राशि वालों को पहला चाहिए कि नहाने के पानी में थोड़ा सा इत्र डालें, थोड़ी हल्दी डाल के स्नान ज़रूर करें इस महीने, तो ये काम करें। दूसरी चीज़, भगवान शिव पर बेलपत्र 11 बेलपत्र सोमवार के दिन अर्पित ज़रूर करके आएँ, ताकि रिश्ता या क्रोध आपको परेशानी ना दे। ओके, अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि में शुक्र महाराज प्रेम के कारक तो जा ही रहे हैं, तो इनके लिए कैसी रहेगी स्थिति? जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, क्या उनके जीवन में वापस से प्रेम आएगा, या फिर जो नया प्रेम संबंध शुरू करना चाहते हैं उनके लिए कैसी रहेगी ये स्थिति? देखिए कन्या राशि वालों के लिए भी थोड़ा सा सामान्य रहेगा। अच्छा। ये समय प्यार के मामले में इस समय क्या होगा कि शुक्र मन को चंचलता जरूर देंगे। आपकी राशि में ही आए हैं, अब कोई ग्रह आया है तो परिणाम किसी न किसी तरीके से कम ज़्यादा देने वाला ज़रूर है। तो हाँ, इच्छाएं जागेंगी, आपका मन करेगा नए रिश्तों से जुड़ा जाए, नए संबंध बनाए जाएं। इस समय कार्य क्षेत्र पर दिल करेगा कि किसी के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, जहाँ काम करते हैं आपस में बातें होंगी। मतलब इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ सकते हैं? नहीं, देखिए यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अभी मैं उनके लिए नहीं कह रही, दाम्पत्य जीवन के लिए नहीं कह रही, मैं अभी कह रही हूँ जैसे हम हाँ जो सिंगल हैं, जैसे काम करने जाते हैं वहाँ हम किसी के प्रति लगाव रखने लगेंगे, वो मन करेगा, वो क्या करेगा, क्योंकि मंगल जहाँ बैठा हुआ है, दृष्टि जहाँ से दे रहा है, वो ऐसा एफर्ट लाने वाला है, वो इस तरीके का प्रभाव दे सकता है। या फिर अब यहाँ पे ये है कि जैसे आपने बोला एक्स्ट्रा मैरिटल, जो विवाहित लोग हैं उनको प्रपोजल मिल सकता है, वो चीज़ आ सकती है आपके कार्य क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में कहीं किसी से अचानक से, ठीक है, ये चीज़ें बनेगी। दूसरी ओर इस समय ना आप खुद पे इतना ध्यान देना चाहेंगे कि खुद को बदलाव में लाएंगे, खुद को अपने आप को बदलने के लिए आप बहुत कुछ करेंगे ताकि दूसरा आपको पसंद करे। जब शुक्र नीचस्थ हो जाता है तो दिखाने की चाह बढ़ जाती है। एक मजबूत शुक्र और एक कमज़ोर शुक्र और एक नॉर्मल शुक्र, तीनों बातें अलग हैं। जब कमज़ोर हो जाएगा ना तो अपने पे ज़्यादा ध्यान देने की इच्छा कर जाती है। व्यक्ति कहता है हर चीज़ को और बेहतर तरीके से, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं ना, अंदर आ जाना कि मुझ में कुछ कमी आ रही है, वो फील होने लगता है। तो यही रिलेशनशिप में भी ऐसा ही आपको फील आएगा, आपको लगेगा आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहा आप पे, तो मैं कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊं, कुछ और करना चाहिए मुझे, ये चीज़ें करेंगी। वहीं आप खुद भी फ्लर्टी स्वभाव में आ सकते हो, ये करने मतलब आप भी चाह दूसरों के सामने अपने आप को इस तरह रिप्रेजेंट कर दोगे कि आप जैसा बिंदास कोई है नहीं है, ऐसी चीज़ें आएंगी इस समय।
तो ये इस तरीके से प्यार के रिश्ते थोड़े से मिले जुले से आपके पास आएंगे जरूर। ठीक है, मतलब इनका ये जो नेचर रहेगा इसकी वजह से लोग इनकी ओर आकर्षित होंगे। हाँ, वो भी प्रभाव बनेगा, लोगों का झुंड मिलेगा, बंदे बनेंगे। मतलब कह सकते हो कि एक से ज्यादा रिश्तों के सामने आप देख पाओगे कि हाँ बहुत से रिश्ते मेरे समक्ष आ रहे हैं, वो चीजें आपके पास होंगी। तो इसका तो आप आनंद लेंगे, लेकिन जब देखा जाए वैवाहिक जीवन की बात गंभीर स्थिति में, तब रिश्ते शंकाओं में घिर सकते हैं। इस समय जब शुक्र केतु के साथ आपके शैया सुख पर ही बैठा होगा, तब बेड कंफर्ट आपके बहुत खराब हो सकते हैं, आपकी बातें ही बिगड़ सकती हैं और रिश्ते को और दूर ले जा सकती हैं ये चीज़ें, या फिर रिश्तों में गलत तरीके से स्थिति उत्पन्न हो सकती है, बाहरी लोगों के कारण आपको कुछ गलत सहना पड़ सकता है, वो कंडीशन इस समय उभर सकती है। तो रिश्तों के मामले में ये समय है कि बहुत ज़्यादा खुद को इग्नोर ना होने दें, अपने आप को कमतर ना समझें, जो आप हैं वो बेस्ट हैं, आप जैसा कोई नहीं है, ये समझकर ही आगे बढ़ें और दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका रंग वैसे ही इतना उज्जवल है, लोग आप पे छाएंगे। ठीक है। और मैम जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है या फिर जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके लिए कैसी रहेगी ये वाली स्थिति? देखिए, जब जिनका ब्रेकअप हो गया, अभी क्या है, शनि आमने सामने आ रहे हैं, सप्तक योग भी बन गया है आपके लिए। तो हाँ, ब्रेकअप जिनका हुआ है फिर से बात होने की कंडीशन बनेगी, इनकी ज़रूर बन सकती है। इवन जहाँ रिश्ता टूटा था वहाँ फिर से बात हो सकती है, ऐसी चीज़ें भी सामने आ सकती हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि दृष्टि प्रभाव अपना बेहतर वक्री होके कर रहे हैं ना, तो चीज़ों को बदल के दे देंगे, जो चीज़ छूट गई है उसे फिर से सामने लाने की कोशिश करेंगे। शनि का ये मकसद रहेगा इस समय। तो ऐसी कंडीशन आपके लिए ज़रूर आएगी कि जो ब्लॉक भी हैं अनब्लॉक हो जाएंगे और फिर से ब्लॉक भी हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये भी लंबा ही चलेगा, बदलेंगे दूसरे ग्रह भी, वो भी अपना असर दिखाएंगे। ठीक है। उपाय के लिए कन्या राशि वालों को सावन में क्या करना चाहिए? देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अच्छा है कि इस सावन के दौरान भगवान शिव पर और या फिर लक्ष्मी जी को स्फटिक की माला जरूर अर्पित करें। अच्छा, ठीक है, एक ये कार्य करें। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो कि बेलपत्र, साथ में धतूरा, जो जो भगवान शिव पर सामग्री हम अर्पित करते हैं, इस सोमवार जो भी सावन के आए वो ज़रूर अर्पित करें। ये हर सोमवार के दिन आपको करना ही करना है, ताकि आपकी जो नेगेटिव हो रहा है, जो भी खराब, क्योंकि अभी आने वाले समय में ही, अगस्त में ही आपके राशि स्वामी पीड़ित हो जाएंगे, ये भी होगा। तो उन सब चीज़ों को अगर अभी से ही आप बेहतर करेंगे तो इस उपायों से आप उन्हें अच्छा कर सकते हैं। अभिषेक जितना आप शिवलिंग पे करें वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अलग अलग फलों से करें, रसों से करें, बहुत चीज़ें हैं। तो भगवान शिव के अभिषेक को ज़रूर करते रहें, ये रिश्तों को बहुत मजबूत बनाएगा। ओके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि के प्रेम जीवन में सावन का महीना क्या लेकर आया? क्या इनके लाइफ में बैलेंस बना रहेगा या क्या? तुला राशि वालों के लिए थोड़ा रोमांचक सा रुख रह सकता है अगस्त का महीना। इस समय क्या है, आपके राशि स्वामी नीचे हैं, अब बैठे कहाँ हैं, वो बैठे हैं द्वादश भाव में, जहाँ आपका बेड कंफर्ट है। देख कौन रहा है, एक अष्टम का स्वामी भी आपको देख रहा है। ठीक है, वहीं शनि भी आप पे दृष्टि डाल रहा है। तो तुला के लिए ये समय रहेगा, नए रिश्ते बन सकते हैं, नए प्रपोजल आ सकते हैं, ऑनलाइन रिश्ता किसी के साथ जुड़ सकता है, किसी दूरस्थ व्यक्ति या पुराने किसी व्यक्ति से फिर से रिश्ता शुरुआत हो सकता है। और ये टाइम ही है कि एक्स्ट्रा भी दे सकता है रिश्तों में। वैवाहिक जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल की स्थिति अब समय ला सकता है, क्योंकि यहाँ आपका अष्टम भी जुड़ रहा है, यहाँ आपका द्वादश भी जुड़ रहा है, यहाँ आपके बहुत से रिलेशनशिप बन रहे हैं जो आपके अतिरिक्त मतलब छुपी हुई चीज़ों को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन है। तो इस समय क्या है कि आपको ट्रैवल भी मिल सकता है। आप एक अच्छे पक्ष को देखें तो अपने जीवन साथी के साथ लंबी दूरी की यात्रा है आपके लिए, कहीं घूमने फिरने का मौका है, लेकिन ध्यान करें कि यात्रा में ही लड़ाई ना हो, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ के राशि तत्व लेके जा रहे हैं वो अपना असर भी दिखाएंगे। तो चीज़ें मिलेंगी भी, थोड़ी थोड़ी कमतर भी रहेंगी, ये भी है। ठीक है, वहीं अगर हम देखें तो शनि का भी प्रभाव है, शनि छठे में बैठकर ही आप पर देख रहे हैं, तो क्या होगा कि आपके विरोधी जो है ना, वो आपके रिश्ते को कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं। या अगर देखा जाए तो ससुराल पक्ष से चिंता या फिर मायके से ही किसी व्यक्ति के चलते आपका रिश्ता प्रभावित हो सकता है, दाम्पत्य जीवन कमजोर हो सकता है, ऐसी कंडीशन बन सकती है। ठीक है, तो अभी आपने बताया कि नया जो रिश्ता शुरू करना चाहते हैं उनके लिए तो स्थिति अच्छी बनी हुई है। ठीक है, और जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है उनके लिए कैसा रहेगा ये समय?
देखो अभी भी राहु है, राहु केतु का एक्सिस है, तो ये इजी नहीं दे रहा है कि आपके रिश्ते फिर से जुड़े और फिर बहुत अच्छे से उभरे। अभी ऐसा नहीं है। अभी ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके पास आए, वो बात करे कि मतलब मस्का लगाने की बात है कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी ठीक नहीं है, ये याद रखिएगा। अभी भी बातें छुपी हुई हैं, बहुत ज्यादा चीजें, वो शायद आपको कहते हैं ना फायदा लेने के लिए किसी का साथ आना, ये चीज है। वहीं अनब्लॉक भी हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जो जिसने ब्लॉक किया है, अनब्लॉक की कंडीशन भी आपकी बन सकती है। ठीक है। तो तुला राशि वालों को अपने प्रेम को बरकरार रखने के लिए इस सावन क्या रेमेडी अपनानी चाहिए? देखिए तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष मिलता है तो ये भगवान शिव पर अर्पित अवश्य करें। तो इसे इस गौरी शंकर रुद्राक्ष को आप या तो खुद रख सकते हो, धारण कर सकते हो इस सावन सोमवार शुक्ल पक्ष के दौरान, ठीक है, या फिर भगवान पे अर्पित कराओ। ये कार्य आप जरूर कीजिए। इसके अलावा आपके पास बहुत अच्छा है कि पंचामृत बना के भगवान का, देवी का अभिषेक जरूर करो, देवी पार्वती का भी और भगवान शिव का भी इस सावन के दौरान। और हर सोमवार को करो, मंगलवार के दिन करो। ये 2 दिन आपके लिए बहुत बेस्ट हैं जिससे आपका रिश्ता है। वहीं आपका शुक्र कमजोर हो रहा है, तो सावन का महीना आया है, अपने शुक्र को बल बनाओ, अपने आप को बलि बनाओ। तो यही पूजा पाठ अगर लगातार करते हो, किसी अनुष्ठान में भी शामिल होते हो, तो ये आपको बेस्ट देगा। तो हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वाले कुछ लोग कमेंट ये भी करते हैं कि हमारी तो कोई लव स्टोरी होती नहीं है, हमारी कोई प्रेम कहानी है ही नहीं। तो क्या इस सावन इन लोगों की प्रेम कहानी बनेगी या क्या? देखिए वृश्चिक राशि वाले कमेंट करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप में जितना जोश और वो होता है ना, वो आपकी प्रेम कहानी तो बन सकती है। होता ये भी है कि ना आप भीतर से भी बहुत खामोश रहते हो, उतना बताना नहीं चाहते, जताना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते। आपके भीतर बहुत कुछ है, लेकिन आपको वो उस तरीके से नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके सामने कौन है? वृषभ है। वृषभ, याद रखिएगा, सप्तम का प्रभाव आप पे हमेशा आएगा। वृषभ भी धैर्यशील है, बैठा रहता है, उसे भी हिलाना पड़ता है कि भाई मेरे पार्टनर सुन, मेरे साथ चल घूमने। अब आप भी धीमे, अंदर अंदर वो भी धीमा शांत, तो फिर कैसे चलेगा काम? ठीक है ना। तो प्यार में बहुत सी चीजें असर डालती हैं, जन्म कुंडली की, राशियों की, राशि के सामने कौन सी राशि आ रही है वो भी असर डालेगी। अब वृश्चिक के आगे कुछ और आ जाता तो अलग असर हो जाता। अच्छा है आपके आगे वृषभ ही है, वो आपको पकड़ के चलने वाली राशि है, यानी आप लंबा साथ उनके साथ बिता सकते हो। प्रेम चाहे अधूरा रहे, लेकिन दाम्पत्य जीवन लंबा खींच लोगे आप, ये चीज है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी प्रेम नहीं हो सकती है, आपकी चीजें नहीं बन सकती हैं। ऐसे तो मोदी जी भी कह देंगे, उनकी भी वृश्चिक राशि है वो कहेंगे मेरा प्रेम सफल नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, होता ही है कि, लेकिन उनका दाम्पत्य जीवन देखिए आज भी है। फिर चाहे वो कागजों में तो है ना, तो साथ ना हो तो संभाला है ना, तो प्रेम चाहे रह गया लेकिन दाम्पत्य जीवन तो चल पड़ा, ये चीज तो रहेगी आपके साथ। और इस सावन का अगर अगस्त की मैं बात करूं तो तैयार रहें, रिश्ते ज़रूर मिलेंगे आपको। और इस समय आपके थोड़े मन में, फिर से मैं वही कहूँगी कि मन से बाहर आना है, अपने रिश्तों को सामने प्रकट करना है, तो आपके सामने रिश्ते रहेंगे। क्योंकि इस समय जो प्रभाव होगा वो कह रहा है कि जो शुक्र का प्रभाव है वो बना रहा है आपके लिए रिश्तों के मौके, एक्स्ट्रा मौके मिलेंगे। यानी आप अपने किसी दोस्त से, आपका दोस्त ही आपके प्रति लगाव रख सकता है, ये चीज़ आ सकती है, मौका मिल सकता है उनसे बात करने का। और साथ ही साथ नए रिश्तों से जुड़ने का भी समय है, लोग बड़े मिलने वाले हैं, किसी के प्रति आकर्षण भी बढ़ने वाला है। मतलब लग सकता है अरे हाँ ये अच्छा है, ये मेरे लिए परफेक्ट लगता है, ऐसी कंडीशन इस समय बन जाएगी। ठीक है। वहीं शनि का प्रभाव है और आपके राशि स्वामी भी शुक्र को ही देख रहे हैं, तो आपके रिश्ते होने की ऐसा कुछ नहीं है कि अटकाव बना हुआ है प्रेम बनने के। बस अब ध्यान कहाँ देना है? ध्यान देना है अपने एग्रेसिवनेस पर, क्योंकि शनि भी है तो वो देख रहे हैं शुक्र को। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि विवाद बढ़ सकता है। और जो शुक्र का स्वामित्व है वो द्वादश का स्वामित्व भी है, शय्या सुख का भी स्वामित्व है। तो यानी कि जो दाम्पत्य जीवन में है उन्हें चाहिए कि अपने रिश्तों में बहुत ज्यादा वो मत करो, इच्छाओं की बातों ना लाएं, जितना है अभी शांति से चीजें निकालते चलें, वो जरूरी है। आप कहें कि मेरे लिए ये भी कर दे, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, तो ये संभव नहीं है इस समय। और सूर्य जब बदलेंगे तो फिर विवाद बढ़ जाएंगे, लड़ाई झगड़ा, हाथापाई, चीजें बहुत सी अपना
असर दिखाएंगी, क्योंकि चीजें कुंठा न बनने दीजिए अपने रिश्ते में। प्रेम को साधारण तरीके से, सामान्य तरीके से बताएं तो आपके पास मौके हैं। आप अपने पार्टनर के साथ इस महीने घूमने निकल सकते हो, घूमने के अच्छे मौके हैं। दोस्तों के साथ अपने पार्टनर को लेके निकल सकते हो, वो टाइम बहुत अच्छा है आपका। और जिनके रिश्ते अभी ब्रेक हुए हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम ऐसा है कि कंडीशन बहुत अनुकूल नहीं चल रही है, ये तो है। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ संकेत बन सकते हैं कि फिर से रिश्ते जुड़े। छोटी छोटी बात, मौके बनेंगे कि हाँ बात हो, जिनका ब्लॉकेज जो हो रखे हैं वो फिर से बात करें, या जो दूर जा रखे हैं वो एक बार फिर से करीब आ जाएं। ऐसी कंडीशन आएंगी जरूर इस समय के दौरान। ठीक है, मतलब कि वृश्चिक राशि वालों को इस महीने जो है इनकी प्रेम कहानी शुरू हो सकती है। बस ये है कि अपने दिल की बात जाहिर करना भी आप लोग सीख जाएं, दिल में ही ना रखें। ठीक है, अगर रेमेडी की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों को सावन में क्या रेमेडी अपनानी चाहिए? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है कि जल में शहद और गुड़, ये 2 चीज़ें मिलाएं और भगवान को या फिर देवी को ज़रूर अर्पित करें। एक काम ये करना है सावन के दौरान। इस सावन के दौरान अगर हो सके तो भगवान शिव का अभिषेक आप, अगर हो सके तो जो 21 तरीके के फल हैं उनके द्वारा अगर कर सकें। ये बहुत कठिन हो जाता है कि हर किसी को मिल नहीं पाता, अगर ये कर पाएँ तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक सामान्य विधि यही है कि आप कच्चा दूध लीजिए, दही लीजिए, मिश्री लीजिए और इन 3 चीज़ों से भगवान का अभिषेक कीजिए, तो आपका जो मैरिज लाइफ है या जो प्रेम संबंध है वो बेहतर होने लगेंगे। तो हम बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वालों के लिए ये सावन क्या लेकर आएगा प्रेम के लिहाज से? दूसरी चीज़ ये कि जो लोग ब्लॉक्ड हैं, जिनका ब्रेकअप हो चुका है या जो नए प्रेम संबंध की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए कैसी रहेगी ये स्थिति? देखिए, धनु राशि वालों के लिए ये महीना ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा मैं इसे ख़राब नहीं कहूँगी रिलेशनशिप के मामले में। आपके पास अपने पार्टनर के लिए समय भी होगा, घूमने फिरने के भी आपके पास मौके हैं, इस समय आप जा सकते हैं। इनके लिए भी, धनु राशि के लिए भी ये समय ऐसा रहेगा कि कार्यक्षेत्र में आपके लिए भी अच्छे मौके हैं। यहाँ आप किसी को पसंद कर सकते हो, उनको प्रपोज कर सकते हो, या आपको प्रपोजल किसी की ओर से मिल सकता है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है। अच्छा। क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वो कह रहा है कि ससुराल पक्ष से थोड़ा सा दबाव बढ़ सकता है, काम बढ़ सकता है। ऐसे में आपसी रिश्तों के लिए समय की कमी परेशानी दे जाएगी। इसके अलावा देखें तो ये समय थोड़ा सा सेहत पे भी ध्यान दें अपने, आपके पार्टनर की सेहत या आपकी खुद की सेहत का असर भी थोड़ा सा कमजोर होने से रिश्ता कुछ कमजोर दिखाई दे सकता है, या फिर उनको काम के लिए दूर जाना पड़ सकता है जो आपके पार्टनर है। तो ऐसी चीजें इस समय रिलेशनशिप पे असर दिखा सकती हैं। वहीं अगर प्रेमियों के लिए देखा जाए तो टाइम ठीक है, आपके लिए रिश्ते बनने का समय है। आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग ट्रिप पर भी जा सकते हो, उनके लिए कुछ अच्छा सा कर सकते हो, कोई प्लान कर सकते हो, या फिर वो आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं। चीज़ें मिल सकती हैं, क्योंकि इस समय गुरु की स्थिति भी बदल जाएगी, काफ़ी हद तक चीज़ें बदलेंगी, तो वो प्रभाव भी मिलेगा, आपका भी जोश यहाँ थोड़ा काम करेगा। वहीं जो पंचमेश आपके मंगल हैं, उनकी दृष्टि भी मिलेगी आपको। तो ऐसे में नए रिश्ते का समय है। जो लोग ब्लॉक हैं, अनब्लॉक किए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उनके रिश्ते आगे बढ़ने का दौर बनेगा। और इस समय थोड़ा सा ये है कि बहुत जल्दी कोई रिश्ता बनाने में ना जाएं। ये चीज़ है कि मेल जोल रखें, बातचीत करते रहें, लेकिन ये मत करें कि तुरंत रिश्ते को आपने असली जामा पहना ही दिया। इस चीज़ में थोड़ा भी बचना होगा। ठीक है। उपाय के लिए सावन के महीने में धनु राशि वालों को अपने लव को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप खीर का भोग लगाएं देवी को, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बताशे का भोग आप इस सोमवार, मतलब सावन के सोमवार आप ज़रूर रखें भगवान के लिए। दूसरी चीज़, सावन के व्रत ज़रूर करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग व्रत नहीं कर सकते तो वो नियम अनुसार पूजा ज़रूर करें, अनुष्ठान ज़रूर करें। इस महीने आपके लिए रुद्राभिषेक करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी हैं उनकी स्थिति भी जिस कंडीशन में है उसके चलते शायद आपके मन में संदेह आए, मन से रिश्तों से दूरी बन जाए। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए रुद्राभिषेक सावन में बहुत अच्छा है आपके लिए। आप इस उपाय को ज़रूर करें, देखें फिर कितने बदलाव देखेंगे। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों के लिए सावन का महीना प्रेम को देखते हुए क्या लेकर आएगा? क्या शनि का जो वक्री प्रभाव है इनके प्रेम जीवन पर असर डालेगा या नहीं?
मकर राशि वालों के लिए देखिए शनि का प्रभाव तो डालेगा ही डालेगा, नो डाउट। उनका तो असर मिलना ही है, क्योंकि वो अब शुक्र को भी देख रहे हैं। तो प्यार की इच्छाएं आपके भीतर भी रहेंगी, मन में बहुत कुछ रहेगा, अपने पार्टनर के लिए करने की चाहत भी होगी आपकी कि उनके लिए कुछ बदलाव करूं, कुछ लेके आए, कुछ करें। लेकिन वहीं पंचमेश भी है आपके लिए, तो हो सकता है पार्टनर आपसे थोड़ा खिंचा खिंचा सा रहे। अच्छा। कुछ ज्यादा विवाद बढ़ जाए, या वो आपकी बातों को ना सुनना चाहे, मानना ना चाहे, क्योंकि वो कमजोर हो रहा है, निचस्थ स्थिति का आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन बन सकती है। या फिर विचार, आपके विचार अलग हैं, उनके विचार कुछ और ही हों, ऐसी चीजें उनकी अभी बनी रहेंगी। वहीं देखा जाए कि आपको लग सकता है आपका पार्टनर दूसरों पे ज्यादा वो हो रहा है, आप पे कम हो रहा है, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वहीं अगर मैरिज लाइफ की बात करूं तो मैरिज लाइफ में ये समय थोड़ा सा ट्रैवलिंग को दिखाएगा, घर के आयोजनों में शामिल होने में रहेगा, व्यस्तता आपकी बहुत बनी रहेगी, मतलब समय थोड़ा कम मिलेगा, ऐसी चीजें रहेंगी इस समय। और अगर देखा जाए तो मंगल का प्रभाव भी इस समय होगा। तो मंगल क्या कर रहा है कि आपसी रिश्ते को बातचीत से थोड़ा कमजोर कर सकता है। मतलब वाणी में हाँ, कठोर हो सकते हो, या फिर दूसरों की बातों में आके बात कर सकते हो, इससे आपके पार्टनर को भी मुश्किल होगी। वही मैंने बोला ना, विचारों का मतभेद, तो यहाँ आके उसका उभरना बढ़ सकता है, वो चीजें परेशान कर सकती हैं। ठीक है। और जो लोग ब्लॉक्ड हैं या फिर जिनका ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनके लिए कैसा रहेगा इस सावन का महीना? देखिए ऐसा नहीं है, जो ब्लॉक है वो अनब्लॉक नहीं होंगे, बात होने का टाइम है, आपके पास मौके हैं, नए रिश्तों का समय है। लेकिन ध्यान रखिए ये महामध्य से पहले ही रह पाएगा, उसके बाद की चीजें ज्यादा कठोर हो जाएंगी। वहाँ फिर ब्लॉक होना परमानेंट हो सकता है। अच्छा। वहाँ शक भी बढ़ जाएगा, वहाँ आपके बेवजह के आपसी मतभेद बढ़ जाएंगे, आप फिर ईगो क्लैश भी हो जाएगा। वो टाइम ऐसा होगा क्योंकि उस समय ना एक अष्टम की स्थिति पे खराब चीजें बनेंगी, तो वो रिश्तों को गड़बड़ाने का, यहीं पर दाम्पत्य जीवन भी गड़बड़ा जाएगा, यहीं पे अलगाव बन जाएगा, यहीं पे तलाक या दूर जाना या फिर साथी से ही ब्रेक कर लेने की चीजें असर डालने लगेंगी। तो महामध्य के बाद की कंडीशन ज्यादा कमजोर दिखाई देती है। ठीक है। तो हो सकता है कि अभी तो केवल मोबाइल से ब्लॉक किया, दिल से ब्लॉक भी हो सकते हैं। बिल्कुल बन सकता है। ठीक है। रेमेडी के लिए मकर राशि वालों को सावन के महीने में प्रेम को बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि का भी प्रभाव है। तो भगवान शिव पर 11 बेलपत्र, 11 पीपल के पत्ते, ये सब चीजें अर्पित जरूर करें। और हवन जरूर करें, हवन सामग्री मिलती है ना, वो जरूर करें। एक तो शनिवार के दिन इस कार्य को करें, सावन में, सावन के शनिवार ये काम जरूर करें। वहीं सावन के जो चलेगा, इसमें सोमवार हो या फिर शनिवार हो, तेल का अभिषेक करें, सरसों के तेल का भगवान को एक बार अभिषेक जरूर करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों के लिए सावन का महीना क्या लेकर आएगा प्रेम के लिहाज से? क्या इनका प्रेम मजबूत होगा या नहीं, ये हमें बताइए। कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना उथल पुथल वाला रहेगा। प्यार में कई चीजें दिखाई देंगी, कई चीजें शक के कारण खराब भी होंगी, और कुछ एक्स्ट्रा भी बन सकता है रिश्ता, ये कंडीशन बनेगी। शुक्र अब अष्टम पे आ रहे हैं, उनका प्रभाव जहाँ आएगा वो अपना असर दिखाएगा। और इस समय क्या है कि प्रेमियों जो अपने मतलब होता है ना, दोस्तों में किसी को पसंद करते हैं, तो वो अपनी बात उनके सामने जाहिर करना चाहेंगे, या उनके हाव भाव इतना वो करेंगे कि उन्हें वो मुंह से ना बोले, लेकिन अपने जेस्चर से वो दिखा देंगे कि प्यार करते हैं, लगाव रखते हैं। तो ऐसी चीजें भी बनेंगी इस दौरान। घूमने का मौका है, घूमने फिरने के अच्छे टाइम मिलेगा, लंबी ट्रैवल मिलेगी। और थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के हिस्से अभी शुरू हो सकते हैं, और ये किस्से भी बन सकते हैं, ये चीजें रहेंगी। क्योंकि शुक्र जहाँ है वो इस चीज को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और अभी आप पे राहु केतु का भी अच्छा असर डल रखा है, तो भ्रम में आपके जो इच्छाएं आ गई हैं वो गलत पक्ष की तरफ भी मुड़ सकती हैं। तो ऐसे में शक बढ़ सकता है, वैवाहिक जीवन से प्रभावित हो सकता है। वहीं दूसरी चीज इस समय क्या है कि ये समय बोल रहा है कि जो सेक्सुअल रिलेशनशिप से बनने वाले रोग होते हैं ना, वो इस समय बढ़ सकते हैं। क्योंकि शुक्र की स्थिति जहाँ है वो ये कह रही है कि इस समय ऐसी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, गलत चीज़ों की तरफ बचा जाए, नहीं तो ये फिर आपके व्याधि ले आएंगे, आपके लिए मुश्किल बनाएंगे, आपके लिए आने वाली कंडीशन को और वर्स्ट कर सकते हैं।
ये कंडीशन है। ठीक तो साथी की सेहत हो या आपकी खुद की सेहत हो, इस समय दोनों पर आपको ध्यान देना है। ठीक है। और साथ ही साथ इस समय ये रहेगा कि जिनके रिश्ते नहीं हो पाए हैं, जिनको रिश्ते नहीं, उनको रिश्ते भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी रिश्ते मिलने का समय नहीं है। और दूसरी चीज़ अगर हम कहें कि जो ब्लॉक हैं, जो ब्रेकअप हुआ था, उन्हें थोड़ा मलहम लगाने वाला टाइम है, यानी उनसे बात होगी लोगों की और रिश्ता एक बार लगेगा कि फिर से शुरू हो सकता है, बात बन सकती है। ठीक है। लेकिन अभी परीक्षा का दौर है, क्योंकि अभी दाम्पत्य जीवन पे ज़्यादा दौर है परीक्षा का, क्योंकि वहाँ पे सप्तम हाउस पे ही ग्रहण पड़ जाएगा और ये ग्रहण क्या करेगा, बहुत कड़वे अनुभव ला सकता है वैवाहिक जीवन के, जो अलगाव तो बहुत ज़्यादा ही देंगे। इसलिए जितना हो शांति से ही काम किया जाए अपने संबंधों में। ठीक है। कुंभ राशि वालों को सावन में अपने प्रेम को मजबूत करने के लिए और वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने को क्या करना चाहिए? सावन में यही है कि आपको इस पूरे सावन अगर हो सके तो आप भी व्रत का पालन करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानसिक रूप से भी आप थोड़ा परेशान रहेंगे और रिश्तों को लेकर भी। तो सावन में भगवान शिव पर अभिषेक ज़रूर करें। दूध का मतलब सिंपल आप जल ही डालें, काले तिल डालें, और ये सब चीज़ों को अगर अभिषेक करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा है। दूसरी चीज़, सावन में शाम के समय शिव मंदिर में दिया ज़रूर जलाएं। ये काम ज़रूर करें आप, ताकि आपकी नेगेटिविटी कम होने लगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वालों के प्रेम संबंध इस सावन कैसे रहेंगे? देखिए, मीन राशि वालों के लिए ये समय प्यार के मामलों में ठीक रहेगा। तो आपके सामने रिश्ते हैं, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, उनके प्रति ध्यान भी रहेगा आपका। थोड़ा सा उनकी सेहत को लेकर आपको थोड़ी चिंता हो सकती है, ये चीज़ें, क्योंकि शनि का प्रभाव भी वहीं है। तो ऐसे में उनकी बातें भी आपको थोड़ी सी वो लग सकती हैं, कठोर लग सकती हैं, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे ही सही पर आपके पक्ष में रहने वाली हैं। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा है कि बिगड़ ही जाएगी चीज़ या बन ही नहीं सकती। तो उतार चढ़ाव रहने वाले हैं, ये रिश्ते ऐसे रहेंगे मीन के लिए। और अगर प्रेमियों की बात करें रिलेशनशिप में, तो वो टाइम अनुकूल है, वहाँ रिश्ता बेहतर बनेगा। और ये लगभग तब और अच्छा होगा जब गुरु भी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, उदय हो जाएंगे, शुरू हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ इनके लिए नए रिश्तों की शुरुआत का दौर है, नए रिश्ते सामने होंगे। अपने पार्टनर की ओर से भी इन्हें सम्मान भी मिलेगा और उनकी ओर से इन्हें लाभ भी मिल सकता है। इनके लिए अच्छा समय रहेगा। और साथ ही साथ कॉलेज गोइंग हो या ऑफिस वर्क हो या जो भी हो, उनके लिए ये टाइम रिश्तों को बनाने का है, नए रिश्ते बनने की शुरुआत का समय है। ये है, मुश्किलें थोड़ी सी ऐसी हैं कि दाम्पत्य जीवन पे हैं, वहाँ थोड़ा सा स्थिति कमजोर दिखाई दे सकती है, बातचीत में रूखापन लग सकता है, लेकिन वो भी तब तक रहेगा जब तक गुरु की कमजोर स्थिति है। ठीक है। वो बदलेगी तो चीजें अपने आप बदलने लगेंगी, आपका भी प्रभाव बदलेगा, ये चीजें असर लाएंगी, प्यार फिर से बेहतर होगा। और साथ ही साथ जिनके रिश्ते नहीं आए थे उनके रिश्ते बनने का दौर है, ये वैवाहिक जीवन की शुरुआत का दौर है, ये रिश्ते मिलने लगेंगे। और जो ब्लॉक हैं उनके लिए बढ़िया समय है, अनब्लॉक होने का टाइम आएगा इनके लिए। महामध्य के बाद का समय अनब्लॉक की स्थिति लाएगा, फिर से बातचीत इनके रिश्ते में हो सकती है, फिर से शुरुआत की स्थिति दिखाई देगी। साथ में घूमना फिरना तो अपने दोस्तों के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, करेंगे ज़रूरी है। ठीक है। अगर हम रेमेडी की बात करें तो मीन राशि वालों को अपने प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आपने जैसे बताया कि इनके प्रेम संबंध तो मजबूत रहेंगे ही और नए रिश्ते भी शुरू हो सकते हैं, हालांकि वैवाहिक जीवन में थोड़ी कठोरता आ सकती है। तो सावन में इन्हें क्या रेमेडी अपनानी चाहिए? सावन में बहुत अच्छा है कि पीले वस्त्र पहनकर, पीले वस्त्र धारण करके भगवान शिव को अभिषेक जरूर करें, ये कार्य करें। देवी की उपासना करें। मंगला गौरी के दिन अगर हो सके तो पीला धागा देवी को अर्पित करके आए मंगला गौरी के दिन, गौरी जी को। ठीक है, तो इससे इनका रिलेशनशिप या मैरिज लाइफ ठीक होगी। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आपके लिए भी बहुत अच्छा है सावन के समय में अभिषेक कराना भगवान शिव का, किसी भी तरीके से, चाहे फलों से हो, चाहे तेल से हो, चाहे अनाज से हो, किसी से भी जैसा अभिषेक करना चाहें उससे करवाएं जो आपका सामर्थ्य है, अभिषेक करवाएं। कवच का पाठ करें, शिव कवच का पाठ करें। तो ये तमाम तरह के उपाय आपके लिए बहुत शुभदायक रहेंगे। ओके, ठीक है। ये पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले एक आखिरी सवाल ये है मेरा कि जब शिव जी का अभिषेक करते हैं
कोई दूध से करता है, कोई दही से करता है, कोई जल से, कोई फूल से, तो क्या भाव देखा जाता है या फिर वस्तुएं देखी जाती हैं? ये बहुत ही गहरा प्रश्न है कि भाव देखा जाता है कि वस्तु देखी जाती है। देखिए, एक प्रश्न का एक उत्तर नहीं हो सकता। ये है कि भाव भी देखा जाता है और वस्तु भी देखी जाती है। अच्छा। जैसे हम शिव पुराण की बात करते हैं तो शिव पुराण में भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए अलग अलग सामग्रियां बताई गई हैं और उन सामग्रियों से मनोकामनाओं को बताया गया है कि ये प्राप्ति होगी। जिनको प्रेम चाहिए उनके लिए क्या है वो चीज है। जब हम भाव की बात है, बिना भाव के तो पूजा हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो भाव तो हमें चाहिए ही चाहिए होगा। और साथ में जब आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हो, आप कैसा रिश्ता अच्छा करना चाहते हो, जैसे हम अपनी राशियों में बताते हैं, हम उपाय इसलिए बताते हैं कि ये ग्रह अभी खराब है तो आपके लिए ये करना ज्यादा अच्छा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाव और वस्तु दोनों का साथ में मिलकर अभिषेक भगवान को किया जाए तो फिर आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। ओके, ठीक है। आपने हमें बताया कि सावन जो है लव के लिहाज से सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा ये महीना, ठीक है। अगर दर्शकों के मन में कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं, या फिर अगर वो जानना चाहते हैं कि उनकी स्पेसिफिक कुंडली में ग्रहों की स्थिति प्रेम के लिए कैसी रहेगी, वो राजरानी जी से डायरेक्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं माई ज्योतिष के थ्रू। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।